हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू मून की एनर्जी के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी न्यू मून या फुल मून होता है तो उसके एक हफ्ते पहले से ही एनर्जी आप लोगों को फील होने लग जाती है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलने लगता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी न्यू मून की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है दोनों ही ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में। और एक आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े शिफ्ट से होकर आप लोग गुजरने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनका 1 से 2 महीने के अंदर अंदर यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, तो आप लोगों को पहले से ही यूनियन के साइंस मिलने लग गए होंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता कि यूनियन होने से पहले कौन से साइन हमें मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुन लेना। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है वो इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों है, इसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस क्यों है, और ऐसा कौन सा बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है जिस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे इन जनरल मैं बहुत कम ही वीडियोज़ बनाती हूँ करंट एनर्जीज़ पे, लेकिन ये जो न्यू मून है ना ये बहुत स्पेशल रहने वाला है। ठीक है, और अभी ना बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है 3D में चेंज होते हुए। इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएफ लोगों की जो एनर्जी है वो अभी क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलने वाली हूँ, यहाँ पे जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है जो जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाली है, जिनका यूनियन करीब है, आप लोग बात को समझने की कोशिश करना, जिनका यूनियन 3D में करीब है, ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पे भी अगर आपका यूनियन करीब है, आप रेडी हो, बट उधर आपके डीएम अगर वो रेडी नहीं है, या कोई और भी कुछ थर्ड पार्टी का कोई सिचुएशन बन जाता है, या फिर आप खुद ही कोई नया कर्मा क्रिएट कर लेते हो, या फिर आप फियर में आ जाते हो, या फिर आप हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो आपका जो यूनियन है ना 3D में वो डिले हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और जो चीज़ें जो प्रिकॉशंस मैं आपको आगे बताऊँगी लास्ट में, तो प्लीज़ उसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान देने। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएफ लोगों के साइड में अभी क्या चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्जिंग हो रही है आप लोगों को। अभी तक जितनी भी डीएफ हैं जो वेटिंग मोड में बैठी हुई थी ना कि अभी डीएम का कॉल मैसेजेस आएगा, ठीक है, अभी डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस थी। कहीं ना कहीं वो अपने डीएम का वेट कर रही थी 3D में कि अभी मेरे डीएम एक्शन ले सकते हैं। साइंस उन्हें सारे मिल रहे हैं 3D में कि हाँ हमारा यूनियन करीब है। आपको सारी साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको सब कुछ मिल रही है। ठीक है, बट स्टिल आप लोग एक वेटिंग जोन में थे। आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे थे, आप सेल्फ लव में भी हो, आप अपना सारा काम अच्छे से कर रहे हो, बट स्टिल यहाँ पे क्या एनर्जी है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक वेटिंग फेज़ में थे। तो अभी वो जो वेटिंग फेज़ है वो डिवाइन यहाँ पर आपका तोड़ने वाले हैं। तो डीएफ के साइड में ना अभी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आपको रात में नींद नहीं आ रही होगी, अचानक से आपको रोने का मन कर रहा होगा, और आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी आपके जो वुंड्स हैं जो अभी भी आपने दबा रखे हैं ना, वो सरफेस पे आ रहे हैं हील होने के लिए, रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल भी खुद को किसी भी तरीके से आपको कंट्रोल नहीं करना। जो चीज़ें फील हो रही हैं उसको आप फील होने दो। रोने का दिल कर रहा है तो आप रो लो। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आपको सप्रेस नहीं करना। अभी आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना कि आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डेथ न्यूज़ आ रही होगी। ठीक है, किसी ना किसी का डेथ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा कि लाइक कुछ तो रीबर्थ जैसा आपको एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये रीबर्थ वाला जो एक फेज़ है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में तब आता है जब आपका यूनियन बहुत ज़्यादा करीब होता है। ओके, तो यहाँ पे ना एनर्जी मुझे क्या पिक हो रही है कि अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनका 1 से 2 महीने में यहाँ पे यूनियन भी हो सकता है, आप लोगों का यूनियन भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि जब भी आपका यूनियन यहाँ पे मैनिफेस्ट होने वाला होता है 3D में, तो डिवाइन क्या करते हैं ना कि डीएफ का जो एनर्जी है ना उसको शिफ्ट कर देते हैं कहीं और। ठीक है, तो जब यूनियन भी होता है ना तो एकदम अचानक से होता है आपका। ठीक है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सिग्नल के अचानक से आपका यूनियन होता है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको डेथ जैसा न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकता है, आपको बहुत रीबर्थ के आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको यंग यांग का बहुत ज़्यादा आपको साइंस दिख सकता है। ओके, अभी यहाँ पे आप लोगों को किसी भी डाउट में जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आप लोगों को देखो यहाँ पे पर्जिंग तो देखो चलो हो ही रही है, बट यहाँ पे साथ में कुछ TF लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट में भी जा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी जर्नी का पार्ट ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी पर्जिंग के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइक आप तो किसी जर्नी का पार्ट ही नहीं हो, बेमतलब में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, बेमतलब में आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी वाइब्रेशंस को लो मत होने दीजिए। अभी जितना हो सके आप लोग 3D में सेल्फ लव करो, DM को कम्प्लीटली छोड़ दो, ठीक है। DM को आप कम्प्लीटली छोड़ दो, अभी बिल्कुल भी एनर्जी DM की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोग अपने आप में फोकस करो। अब यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को या तो सर्दी जुकाम हो रखा होगा, गले में आपके पेन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी थ्रोट चक्रा की भी क्लिनजिंग हो रही है। अभी थ्रोट चक्रा का जो इफेक्ट है वो आप तक क्यों आ रहा है इतनी हीलिंग करने के बाद भी? तो यहाँ पे आपके जो DM है जो साइलेंट है 3D में, जो अपने इमोशंस, जो अपनी बातें आपसे नहीं कह पा रहे, जो अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनका जो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, जो सप्रेस एनर्जी है ना, वो आप तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी हैं जिनको रात में नींद नहीं आएगी, आप कितना भी ट्राई करोगे सोने का, दिन में आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी होगी, आपके क्राउन चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा एक पेन हो रहा होगा, आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस चक्रा में आपकी जो एनर्जी है स्टक है वो यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है कि अगर DM आएगा तो वो इक्वल गिव एंड टेक के साथ आएगा, अदरवाइज़ मुझे ऐसा DM नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही वो एनर्जी होती है जहाँ तक आने की आपको ज़रूरत होती है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो DM साइड है ना वो एक्टिवेट हो रहा है। अभी कह लो कि आपका जो इनर DM DF है वो बैलेंस में आ रहा है। अगर थोड़ा भी वो इम्बैलेंस था, अभी प्रॉपर वो बैलेंस में आ रहा है। अभी आप लोगों को थोड़े बहुत ट्रिगर्स मिल सकते हैं कार्मिक्स की तरफ से भी, तो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी एनर्जी मत देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपने गुस्से में किसी को कर्स कर दिया, ठीक है, गुस्से में आपने किसी कार्मिक को कुछ बोल दिया, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, तो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग होपोनोपोनो करके उस एनर्जी को आप लोग रिलीज़ करिए। अदरवाइज़ ये एनर्जी जो है ना, ये आपके यूनियन में एक ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी कोई भी ब्लॉकेज रह गया है, थोड़ा भी आपका कर्मा साइकिल पेंडिंग है, तो जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर आपका 3D यूनियन मैनिफेस्ट नहीं होता। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? अभी आप लोग प्लीज़ होपोनोपोनो करके जितनी भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जितने भी कार्मिक लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे एक कर्मा क्लिनजिंग करो, ठीक है। सभी लोगों से आप माफ़ी मांगो, सोल लेवल पे आप उनको रिलीज़ करो। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगा एनर्जी लेवल पे, आपका कोई काम करने का मन नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करेगा। तो ये तब होता है जब आप एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आप एक रेस्टिंग फेज़ में आए होते हो, जिसको हम बोलते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या फिर द हर्मिट की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे DF लोग हैं जो कुछ गलतियाँ कर रही है, अभी भी वो ओवर थिंकिंग में है, अभी भी वो किसी ना किसी फियर में है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना फियर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए, अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं रह गए हैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का एनर्जी पिक कर रही हूँ जिन लोगों का यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखना, और जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ प्लीज़ आप लोग वो मिस्टेक अपनी जर्नी में अभी मत करना, क्योंकि यूनियन सच में बहुत करीब है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ और समझने की कोशिश करो, जब भी आपका 3D यूनियन करीब होता है ना, तो कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि आपको भटकाने का काम करती है, ताकि आपका जो यूनियन है ना वो डिले हो जाए। तो कभी कभी ये नेगेटिव एनर्जी क्या करेंगी, आपको ड्रीम्स पे अटैक करेंगी। कभी हो सकता है कि आपको आपके अंदर कोई फियर डालने की कोशिश की जाए, या फिर हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाए जो कहते हैं कि वो तो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है ही नहीं, वो तो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। बात को समझने की कोशिश करिए, नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो वो नहीं चाहती है कि 3D में ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो। तो प्लीज़ आप लोग अभी अपने माइंड का यूज़ करो, किसी भी डाउट में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं जाना कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। आप ही सोचो कि आपने इतनी लंबी जर्नी क्रॉस करी है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ऐसे तो नहीं पहुँच गए होंगे। कार्मिक के साथ में कभी भी आपका इतना ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी डाउट में मत जाना आप लोग, ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा भी लो वाइब्रेशन पे गए तो समझ लो कि यूनियन आपका 3D में और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। तो अभी ऐसी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं कलेक्टिव में जिन्होंने पूरी तरीके से अपना जो यूनियन है वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया। वेट करते करते आप लोग थक चुके थे कि हमारा DM कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपने यूनियन को भी डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब वो पूरी तरीके से सेल्फ लव करना चाह रही हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रही हैं कि मुझे अब किसी को भी चेज़ नहीं करना, जो मेरा होगा खुद वो मुझ तक आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसी एनर्जी में आना होता है, और यहीं से जब आप इस एनर्जी में आप शिफ्ट करते हो ना, यहीं से आपके DM आपकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है ना डीएफ साइड में, आप लोग रिलीज़ फेज़ में हो, ठीक है। अभी आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग रिलीज़ कर रहे हो। कोई फियर है तो वो रिलीज़ हो रहा है, कोई वुंड्स हैं जो अभी भी आपने अंदर दबा रखे थे तो वो बाहर आ रहे हैं। क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। आपके क्राउन चक्र में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, इवन आपके थ्रोट चक्र में भी आपको पेन हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपको मिल सकते हैं। रात में आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप लोगों को कभी आपको ठंड लगेगी, कभी आपको गर्मी लगेगी। तो यहाँ पे ये आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन भी हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे किसी चक्रास में कोई ब्लॉकेजेस होते हैं तो हमारा जो कुंडलिनी है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी आपको ना अपने स्पाइन में एक ठंडक सी लग रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो कुंडलिनी है ना, अगर उस पर कोई भी ब्लॉकेजेस था तो अभी वो और भी अच्छी तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही होगी आपकी बॉडी में भी, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल भी अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके आप उतना वाटर इनटेक करो, जितना हो सके अभी आप लोग प्लीज़ उतना डीप रेस्ट करो। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एंजल नंबर्स क्या दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 171 717 117 711 969 696 369, ठीक है, 693 963 1111। और अभी आप लोगों को 1010 999 और 888 777, ठीक है। ये एंजल नंबर सभी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे और ये सारे आपके यूनियन के नंबर होते हैं, ठीक है। ये सारे ही आपके 3D यूनियन के नंबर होते हैं। अब ये जो जैसे कि आप लोगों में से किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि जब हमें 717 171 दिखता है तो क्या इमीडिएट यूनियन का नंबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनियन से 6 महीने पहले से ही आपको ये नंबर दिखाई देने लग जाते हैं 3D में। लाइक देखो, होता क्या है ना कि जब आप यूनियन के वाइब्रेशन में जब आप एंटर करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट जैसे आप लोग आज वीडियो देख रहे हो तो 2 दिन बाद ही आपका यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो, जैसे कि अब ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ से आपका यूनियन कभी भी हो सकता है, लाइक 1 महीने में भी, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी। तो ये जो एनर्जी है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये टोटली 6 महीने तक ही काम करती है, ठीक है। इसका जो एनर्जी है ना ये 6 महीने तक ही काम करता है। तो बहुत सारे लोगों के यूनियन बहुत करीब है, मतलब आप ये समझ लो कि अभी मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, मुझे जो चैनलिंग हो रही है ना, उस बेसिस पे मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइक 2 से 3 महीने में बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका यूनियन होगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है और सच में आपका यूनियन होता है तो प्लीज़ आप लोग आकर कमेंट करना, ठीक है। आप बताना मुझे कि एनर्जी आपसे कितना रेजोनेट हुई है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो डिवाइन फेमिनिन्स अभी यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है, ये एनर्जी उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी। दूसरा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली आप मैच्योर हो चुके हो, आप इल्यूजन से आप लोग बाहर आ चुके हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो, आप एक सेल्फ लव में आ चुके हो, ठीक है। आप लोग अपने डीएम के साथ में यूनियन तो चाहते हो लेकिन आप कोई चेजिंग नहीं चाहते, ठीक है। अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी तक एनर्जेटिकली आप चेज़ कर रहे थे ना, आप वेटिंग एनर्जी में भी थे ना, तो वहाँ से भी आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा ह्यूज कार्मिक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका 3D में यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। अब इस न्यू मून पर डीएम लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है, इस बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को अभी कौन से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला, डीएम लोग आप लोगों के साथ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लाइक वो ऐसी फीलिंग आ रही है उनको कि बस मैं कैसे भी करके अपने कार्मिक्स को छोड़कर अपने डीएफ की तरफ आऊँ। अब देखो यहाँ पे ना मेरा थ्रोट चक्रा बीच बीच में इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जब मैं चैनलिंग देना स्टार्ट करती हूँ ना तो वो चैनलिंग इतनी फ्लो से आ रही होती है ना कि मेरे जो वर्ड्स हैं ना उसको कैच नहीं कर पाती, और जल्दी जल्दी बोलने की वजह से ना मेरा जो थ्रोट चक्रा है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग वर्ड्स पे मत जाना, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप लोग उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, ओके। जो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी तक बहुत ज़्यादा साइलेंट है, जो कि साइलेंट फेज में है, ठीक है, डीएफ से कम्प्लीटली वो नो कॉन्टैक्ट में, उनको बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, उनकी रातों की नींद ख़राब हो रही है। आप ये समझ लो कि उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, उनको डीएफ को अब एक खोने का जो डर है ना, अब वो यहाँ पर उनका बाहर निकल रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा फियर में आ रहे हैं कि अगर मेरी जो डीएफ है, अगर उसने मुझसे मूव ऑन कर लिया तो मेरा क्या होगा। एक्चुअल में जो डिवाइन मस्कुलाइन्स का जो फियर है ना, अब वो सरफेस पे आ रहा है, जिस वजह से बहुत सारे डीएम हैं जो कि अब अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग वेट करना, आपके जो डीएम हैं वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मे भी शायद वो बहुत ज़्यादा अवेकन ना हो, बट वो कनेक्ट आपसे ज़रूर करेंगे। डीएम की जो फीलिंग्स हैं डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा पुल है उनको अपनी डीएफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना वो 3D में अपनी डीएफ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो डीएम है वो कम्प्लीटली अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करें। अभी डीएम लोग
बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो चुके हैं 3D में, क्योंकि वो कम्प्लीटली अपने कार्मिक को भी रिलीज़ कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि डीएफ की एनर्जी क्या है, कार्मिक्स की एनर्जी क्या है। तो अब आप लोग ये मत समझो कि आपके जो डीएफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, नो, वो सब कुछ समझ रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कार्मिक है, कौन उनका सच्चा सोल पार्टनर है, वो हर एक चीज़ जानते हैं। बट स्टिल वहाँ पे अभी भी वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो जो फाइनल चैप्टर है उसको वो क्लोज करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपके जो डीएम है ना, वो आपको एक बहुत हाई वैल्यू एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं। ठीक है, आप उनके लिए कोई ऐसी लड़की नहीं हो जो जैसे वो पहले आपको कभी कभी डिसरिस्पेक्ट कर देते थे ना, तो उस एनर्जी में अभी आपके डीएम बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपकी वर्थ को वो समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे डीएफ लोग, प्लीज़ आप लोग अपनी तरफ से कोई भी कॉल मैसेजेस मत करना अपने डीएम को। अगर आपको कितनी भी याद आए, सबसे पहले तो आपको अपने डीएम की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही होगी कि उनके साइड में क्या चल रहा है। आपको यहाँ पे क्राइंग एनर्जी भी फील हो सकती है डीएम की। ठीक है, आपको एक मिसिंग एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। लेकिन आप लोगों को ना एक गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपके डीएम में भी शायद आपको मैनिफेस्ट करें, तो प्लीज़ आप लोग उस एनर्जी में मत आना। और हो सकता है कि आपको रात के टाइम पे ना अपने हर चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो, राइट साइड में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग कॉर्ड कटिंग कर लेना, क्योंकि ये एनर्जी आपके डीएम की है जो कि आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपकी भी वाइब्रेशन लो हो सकती है। क्योंकि अभी आपके डीएम बात को समझने की कोशिश करो, आपके डीएम अभी कार्मिक बैटल्स में है। ठीक है, वो कार्मिक्स को रिलीज़ कर रहे हैं। डीएम को सब कुछ समझ में आ चुका है कि वो कार्मिक के साथ में उनका क्या सीन है, क्या नहीं है। बट स्टिल वो अभी आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि उनको रिलीज़ करना बाकी है, और जब तक वो पूरी तरीके से उनको रिलीज़ नहीं कर दे रहे तब तक वो आपकी तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन चलता रहता है। तो जब तक दोनों ही ट्विन फ्लेम सेम पेज पर नहीं आ जाते तब तक यहाँ पे यूनियन डिले ही रहता है, यूनियन होल्ड पे रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आपको मैं कुछ प्रिकॉशंस देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला कि आपको जब रात में जब आप सोने जाते हो ना, तो प्लीज़ अपनी ऑरा को लॉक करके सो, क्योंकि मुझे चैनलिंग भी हो रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक हो रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, वो चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ऐसा फील करोगे कि लाइक आप रात में तो सोने जाते हो, लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, एकदम ड्रेन एनर्जी के साथ आप उठते हो। ठीक है, और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि लाइक ड्रीम्स में आप पे कोई अटैक कर रहा है, या फिर आपसे कोई सेक्सुअल इंटीमेसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ड्रीम में, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जब ये आपका जो ऑरा होता है ना, जब वो ओपन होता है ना, तो वो उस स्टेट में आते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी एनर्जी लेकर जा सकें। तो प्लीज़ आप लोग अपनी ऑरा को लॉक करके ही सोना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मुझे नहीं पता कि अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ उसकी ज़रूरत किसको है, बस मुझे चैनल हुआ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने हेयर्स को ओपन मत रखा करो। ठीक है, आप लोग छत में भी अगर टहलने जाते हो ना रात के टाइम पे, प्लीज़ अपने हेयर्स को ओपन करके मत रखो। ओपन हेयर्स मतलब ओपन ऑरा, समझने की कोशिश करो। जब आपके हेयर्स ओपन रहते हैं ना, तो आपका जो ऑरा है ना वो ओपन रहता है। तो प्लीज़ अपनी ऑरा को अच्छे से लॉक करके रखो। अभी इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा ये सब प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका यूनियन बहुत ज़्यादा 3D में करीब है। और दूसरी बात, अभी जितना हो सके आप लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करो, सेव करने की कोशिश करो। अपने सेल्फ लव में अपनी एनर्जी को बूस्ट करो, वहाँ लेकर अपनी एनर्जी को जाओ। ठीक है, ना तो डीएम को एनर्जी देनी है, ना ही किसी कार्मिक चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। प्लीज़ अभी आप लोगों के साथ में थोड़ा सा मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो, थोड़ी बातचीत आप कम कर दो, क्योंकि जब यूनियन करीब होता है ना, तो हमें वहाँ पे अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरा कि सॉल्ट बात आपको लेनी है। ठीक है, अगर नज़र लगी है तो नज़र भी उतार लेना, क्योंकि देखो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा आपको डबल एनर्जीज़ के आपको अटैक हो सकते हैं। क्योंकि देखो बात वही है ना कि यूनियन आपका बहुत करीब है, बहुत सारे लोग हैं जिनका यूनियन होने वाला है। ठीक है, और जितना मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, 2026 के स्टार्टिंग में ही, जनवरी या फरवरी में ही बहुत सारे लोगों के यूनियन होने थे। बट यहाँ पे कुछ कार्मिक अटैक हुआ है 3D में, मैं क्या बताऊँ, जिस वजह से अर्थ की वाइब्रेशन थोड़ी सी लो हुई है और लोगों के जो यूनियन है ना वो 2-4 महीने के डिले हो गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2-3 महीने में कुछ लोगों की देखो यूनियन होने वाले हैं, कुछ नहीं बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। तो प्लीज़ आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को आज की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी की होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से आप लोग खुद को समझाने की कोशिश करो, आप लोग समझने की भी कोशिश करो। अभी जितना हो सके फोकस अपने आप में लाने की कोशिश करो, किसी को भी अपनी एनर्जी अभी मत दो। और जो लोग जिनको अभी भी डीएम के लिए कोई एंगर है, कोई शिकायत है, तो प्लीज़ आप लोग उसे रिलीज़ करो। ठीक है, आप लोग ये समझो कि हाँ ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो आप दोनों की हीलिंग के लिए ज़रूरी था। ठीक है, खुद को भी माफ़ करो, प्लस अपने ट्विन फ्लेम को भी माफ़ करो। कोई भी ब्लॉकेजेस अपनी साइड से नहीं रखने हैं, अपनी साइड से आपकी हीलिंग कंप्लीट होनी चाहिए।
ठीक है। बाकी तो जो होगा वो डिवाइन विल से ही होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है, कोई भी ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करना। ओके, अभी भी आप लोग देखो, अब देखो जैसे न्यू मून है ना, तो ये फुल मून और न्यू मून हमारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप न्यू मून बीत जाने दो, क्योंकि अभी आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे हो गए, क्योंकि आप लोग रिलीज़ कर रहे हो। तो अभी कुछ नया मैनिफेस्ट मत करना, 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद आप चाहो तो कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आपकी एनर्जी वापस से बैलेंस में आ जाए तो अभी कुछ नया मैनिफेस्ट मत करना, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, डाउट बिल्कुल भी लेकर मत आना, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है कि आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ लोग हैं आपके आसपास, कुछ कार्मिक्स भी होंगे जो ऐसे इल्यूजन्स आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी एनर्जी में टैप इन नहीं करना है। तो अपनी एनर्जी को सेव करो और जितना हो सके अभी अपनी एनर्जी को स्टोर करो, ठीक है। अपने सेल्फ लव में अपनी एनर्जी को लेकर जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा भी आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव में रहोगे, उतना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, ठीक है। तो नेगेटिव कंटेंट देखने से बेटर है आप कुछ भी मत देखो, आप अकेले ही बैठे रहो, ठीक है। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा सेल्फ लव करो, समझ गए। तो प्लीज़ ये थी न्यू मून की एनर्जी, और बहुत सारे यूनियंस करीब हैं, मतलब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रहा है ना, इसी वजह से मुझे आज का वीडियो बनाना पड़ गया, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने फुल मून का तो वीडियो चलो मेरे बनाया था, पहले तो मैंने सोचा था कि न्यू मून का इतना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि किस किस से ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पे अभी सोलमेट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है। अब देखो अचानक से मुझे अभी याद आया, जबकि मुझे आपको बताना था ये चीज़, है ना। तो अचानक से देखो आपकी लाइफ में ना कुछ सोलमेट एनर्जीज़ हैं, कुछ मेल अटेंशन है जो आपकी तरफ आ सकती है। ये आपका एक डिवाइन टेस्ट होगा, और ये फाइनल टेस्ट होता है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, यूनियन से पहले का। प्लीज़ वहाँ पे ये फॉल्ट मत करना, कोई गलती मत करना, किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फाइनल डिवाइन टेस्ट आएगा सोलमेट वाला, ठीक है। वो मैंने आपको एक वीडियो में बहुत पहले बताया भी था कि सोलमेट टेस्ट आता है, तो यहाँ पे आपके लिए भी आ सकता है, ठीक है। फिसल मत जाना आप लोग, ठीक है, कि मतलब चलो ठीक है डीएम नहीं आ रहा तो चलो सोलमेट से बात कर ली, नहीं करना। अपनी एनर्जी को सेव करो, सिर्फ अपने डीएम को चूज़ करना है। ओके, तो चलो ठीक है। आई होप कि आज की जो चैनलिंग है आप लोगों से रेजोनेट की होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।